नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज पूरे देश में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। चारों ओर हवा में अबीर, गुलाल और रंगों से सराबोर तस्वीरें आ रही हैं। रंगों का त्योहार होली बड़ी धूमधाम और खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। होली की धूम शहर से लेकर गांव तक दिखाई दे रही है। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं। कोरोना के बाद भी लोग बड़े ही धूमधाम से होली खेल रहे हैं। तीरथ सिंह रावत ने भी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और घर में रहकर होली खेलने की अपील की। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको सपरिवार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंग आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि इस पावन पर्व पर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सभी सावधानियों का कड़ाई से पालन करें। नमस्कार। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना। वैसे उत्तराखंड के बीजेपी ऑफिस में भी होली की रौनक नजर आई। नेता और कार्यकर्ता सभी रंग और गुलाल में रंगे हुए नजर आए। गहराते संक्रमण के खतरे के बीच भी होलियार जमकर होली मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर अभी रंग गुलाल के साथ साथ फूलों की होली यहाँ पर खेली जा रही है। तो इसी तरह से कमोबेश, चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान हो, सभी जगह लोग जमकर होली खेल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका भी हमने देखा कि बहुत सारे जगह पर लोग खुद अपनी ओर से सावधानी बरत रहे हैं। और इसका एक इम्पैक्ट ये भी नज़र आया कि आमतौर पर पिछले सालों में जो होली पर जो उत्साह, जो उमंग जगह जगह देखने को मिलती थी, उसमें इस बार बहुत कम जगह होलियार दिखाई दी। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी फूलों की होली खेली। इस दौरान आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। कोरोना प्रोटोकॉल्स की सावधानी रखते हुए होली के रंग, योग के रंग, अध्यात्म के रंग, प्रभु भक्ति के, देशभक्ति के रंग, सत्य प्रेम करुणा पुरुषार्थ के रंग, सब प्रकार की दिव्यता और सब प्रकार के ऐश्वर्य के रंग पूरे देश में छाएं और सारे बदरंग, सारी दुर्गुण दोष दुर्बलताओं से हम मुक्ति पाएं। इसी के साथ हमारी होली की जो कि फाल्गुनी वासंती नवसृष्टि है, इसकी बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। होली प्रदूषण का पर्व नहीं, यह प्रकृति का पर्व है, रंगों का पर्व है। और इसमें सब दिव्यता के रंगों में अपने पूर्वजों के चरित्र के रंग में हम रंगे हुए हों, यह आदर्श रूप में होली हम सब मनाएं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के हल्द्वानी स्थित घर पर भी होली की धूम देखी गई। सुबह से ही उनके घर कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। न्यूज़ 18 के कैमरे पर भट्ट ने खुद पहाड़ की परंपरागत होली गुनगुनाई और प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। खटीमा में सुबह से ही होली की धूम देखने को मिली। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी होली की मस्ती में नजर आए। खटीमा में क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्वतीय और जनजातीय लोग बसते हैं। ऐसे में दोनों समाज के बीच खेली जाने वाली होली देखने को यहाँ पर मिलती है। महिलाओं की टोलियां, युवाओं की टोलियां खूब मस्ती करते हैं, झूमते हैं, घर घर जाते हैं। तो ऋषिकेश में होली का खुमार चढ़ने लगा है। होली के गीत संगीत पर हुलियारों के साथ विदेशी पर्यटक भी फाग की मस्ती में नाच गा रहे हैं। देश भर के साथ पहाड़ में भी
छलड़ी मनाई गई। इस दौरान देश भर से आए पर्यटकों ने होली की मस्ती की तो रंग और गुलाल एक दूसरे को लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पर्यटकों के साथ नैनीताल में घरों में भी होली का रंग जमकर खेला गया। होलियारों की टोली ने इस होली में 4 चांद लगा दिए। और होली का बहुत एंजॉय हो रहा है। हम ब्रज से आए हैं, बहुत मजा आ रहा है। दिल्ली से आए हैं, जबरदस्त मजा आ रहा है। फुल एंजॉय किया जा रहा है। मार्केट बंद है, ज्यादा अच्छा लग रहा है। एकदम खाली खाली फुल एंजॉय हो रहा है मार्केट में, रोड में। हमने नैनीताल में बहुत ज्यादा होली एंजॉय की है। हम लोग आई थिंक फर्स्ट टाइम आए हैं इधर और हमने बहुत ज्यादा नैनीताल में होली एंजॉय की है। तो हर कोई होली एंजॉय कर रहा है। रामनगर में होली की मस्ती भी उफान पर है। यहाँ लोग जमकर होली खेल रहे हैं। होली में महिलाओं की मस्ती भी खूब देखने को मिल रही है। यहाँ महिलाएं होली गाते हुए एक दूसरे को रंग लगाती नजर आई। टिहरी जिले में भी रंगों के त्योहार होली को लोगों ने धूमधाम से मनाया। कोरोना का असर त्योहार पर कुछ हद तक नजर आया। होली की वजह से लोगों ने कोविड की गाइडलाइंस को देखते हुए त्योहार को मनाया। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ जगहों पर बहुत मस्ती, कुछ जगहों पर थोड़ी कम मस्ती, लेकिन मस्ती हो रही है। लोग एंजॉय कर रहे हैं होली के फेस्टिवल को। कुछ जगहों पर कोविड की गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है, कुछ जगहों पर नहीं किया जा रहा। थोड़ा बहुत असर कोविड का नजर आ रहा है होली पर, लेकिन फिर भी तस्वीरें हर तरह की आ रही हैं। वैसे कुमाऊं की खड़ी होली का अपना ही अलग रंग होता है, जिसमें ढोल और रागों पर झूमने के साथ इस होली के गौरवशाली इतिहास का वर्णन होता है। होलियार भी इसके रंग में रंग जाते हैं। होली में इस बार लोगों ने हर्बल रंगों को पसंद किया, जो सेहत के लिए, पर्यावरण दोनों के लिए बेहतर है। होली का त्योहार आने वाला है। ऐसे में रंगों का बाजार भी सजने लगा है, लेकिन बाजार में मिलने वाले केमिकल कलर कभी-कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में हर्बल रंग की मांग भी बढ़ने लगी है। पिथौरागढ़ में हरेला सोसाइटी ने बुरांस, प्यूली, सरसों से हर्बल कलर तैयार किए हैं। सुरक्षित रंग होने के चलते इनकी डिमांड भी काफी है। बड़ी खासियत तो ये है कि पूरी तरीके से हर्बल हैं, ऑर्गेनिक हैं और ये सारे के सारे हमारे लैब टेस्टेड कलर्स हैं। और ये जो कलर्स हैं जो पहाड़ों में हमारे यहाँ जो बुरांस मिलता है, जिसे ब्रूस भी बोलते हैं, प्योली मिलती है, या जो हमारे यहाँ सिन्ना होता है, बिच्छू घास जिसे बोलते हैं, तो इस तरह के जो हमारे यहाँ जो लोकल हर्ब्स हैं, लोकल फूल हैं, उनसे ये कलर बनते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए जमीन पर गिरे हुए फूल या फिर पेड़ से 40% फूल तोड़कर बनाया जाता है। साथ ही इन रंगों से होने वाली कमाई का 40% हिस्सा पर्यावरण संरक्षण के लिए खर्च किया जाता है। सोसाइटी की इस पहल से कई युवाओं को रोजगार भी मिला है। पहले तो हम गिरे हुए फूलों का ही कलेक्शन करते हैं, जिसमें भी उनके 40% ही हम उठाते हैं। उसका कारण यह है कि ताकि उसके आसपास के जो कीट हैं और जो मिट्टी की ह्यूमस है वो बना रहे और कीटों के लिए भोजन बना रहे। और उसके बाद भी अगर हम सीधे पेड़ों से फूल लेते हैं तो उसका भी 40% ही लिया जाता है। होली रंगों का त्योहार है, ऐसे में केमिकल रंगों की बजाय हर्बल रंग ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। विजय वर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पिथौरागढ़। पहाड़ में होली का एक अलग रंग दिखता है। बच्चों से लेकर बड़े इस फागुनी मस्ती में डूबे नजर आते हैं। नैनीताल में होलियारों ने खूब रंग उड़ाया है।
ये रंग नैनीताल में होली का है और होलियार फागुनी मस्ती में ऐसे डूब गए हैं कि बसंत की बयार चारों तरफ दिखने लगी है। राम सेवक सभा के होली महोत्सव का शुभारंभ होते ही होलियारों ने होली के ऐसे रंग जमाए कि स्थानीय लोगों से लेकर पर्यटकों ने भी इनका उत्साह बढ़ाया। हालांकि महिला होलियारों के स्वांग ने भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। जैसे ही ये फागुन का महीना आता है तो हम इतने उत्साह हो जाते हैं कि कब नैनीताल से हमको बुलावा आया, कब हम नैनीताल जाए, कब हम इस प्रोग्राम को करें। हमें काफी अच्छा लगा। होली जो है हमारा प्यार, स्नेह और सौहार्द को बढ़ाता है। यह एक हमारा रंगों भरा त्योहार है, इसलिए हमें रंगों से मस्ती में खेलना चाहिए। दरअसल पहाड़ में होली पौष के पहले रविवार से शुरू हो जाती है। 3 महीने तक चलने वाली इस होली में भक्ति से श्रृंगार रस परिवर्तित होता है, तो शिवरात्रि के बाद ये अपने पूरे रंग में रंगी रहती है। महिला होली के रूप में खेले जाने वाली इस होली में राग भी होते हैं, ढोल के थाप और महिलाओं के स्वांग भी होते हैं। इसमें हमारे रीति रिवाज हैं, हमारा कल्चर है, उसको जो है हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर महिला होली की बैठकें होंगी, वो भी जो है हम आपके माध्यम से दिखाना चाहेंगे। भले ही हमारी परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत आधुनिकता की चकाचौंध में धूमिल हों, लेकिन कुमाऊं की इस होली की परंपरा होलियारों के जोश को दोगुना किए हुए है। ये रंग फाल्गुन का है और ये मस्ती होली की है। लगातार 3 महीनों से पहाड़ में इस तरह की परंपरा चली आ रही है और अब जो है होली अपने पूरे स्वभाव में है और जो रंगों की होली है वो इस तरह से गाई जा रही है, क्योंकि अब 28 तारीख तक कुछ इसी तरीके से पहाड़ अपने होली के रंग में रंगा रहेगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। लोहाघाट में रंगों के त्योहार को भी उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। साथ ही महिलाएं नशा मुक्ति का संदेश दे रही हैं। होली का त्योहार आने वाला है और जगह जगह पर हुरियारों की टोलियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। लेकिन होली के रंग और महिलाओं की हिस्सेदारी वाली होली देखनी है तो आपको काली कुमाऊं आना होगा। यहाँ की प्रसिद्ध खड़ी होली लोगों को रोमांचित कर देती है। और मातृ शक्ति भी हमसे कंधे से कंधा मिला के इसमें सहयोग कर रही हैं और अगला उद्देश्य हमारा होली को नशा मुक्ति का जो संदेश है, इन 9 वर्षों में हम उसमें धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़े हैं। होली में शामिल महिला होलियारों का कहना है कि वे अपनी परंपरा को निभा रही हैं और अपनी संस्कृति को बचाने की भी कोशिश कर रही हैं और नशा मुक्ति का संदेश भी देती हैं। होली हमारी प्राचीन संस्कृति है, हम अपनी संस्कृति को उजागर करना चाहते हैं। जैसे हमारी ये संस्कृति विलुप्त हो रही थी, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो होली हो रही है, सबसे बड़ी बात ये है कि आज यहाँ पे महिलाएं भी पुरुषों के साथ मिलकर होली गायन के लिए यहाँ पे आ रही हैं। उनको यहाँ पे मौका दिया जा रहा है और महिलाओं पे एक वो भी हिम्मत भी बन रही है कि वो यहाँ पर आकर अपनी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे दे रही है। ढोल नगाड़ों की थापों के बीच लोहाघाट की इस होली की परंपरा को यहाँ के बुजुर्ग अपने आगे की पीढ़ी को सौंप रही हैं। लोहाघाट से न्यूज़ 18 के लिए कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। तो ये खड़ी होली की बात हुई। पहाड़ के लोग बैठकी होली में भी सराबोर हैं। महिलाओं और पुरुषों की खड़ी होली भी समा बांध रही है। देखिए। पहाड़ों में बैठकी दौर बसंत पंचमी के साथ ही शुरू हो जाता है। बसंत पंचमी के बाद यहाँ ऐसी शायद ही कोई रात होगी जो बैठकी होली के गीतों से गुलजार ना हो। 100% शास्त्रीय संगीत पर आधारित पहाड़ की होली हूबहू ब्रज की होली से मिलती है। जानकारों की माने तो पहाड़ों में होली का आगाज चंद शासकों के दौर में 10वीं सदी में हो गया था। शुरुआती दौर में होली राज दरबार तक ही सिमटी रही, लेकिन धीरे धीरे इसका रंग दरबार से बाहर आम लोगों पर भी असर चढ़ने लगा। ये हमारी जो ये कुमाऊनी बैठकी होली है, ये विशुद्ध क्लासिकल राग पर आधारित है। तो
एक अलग किस्म का उल्लास का माहौल इसमें रहता है। उत्तराखंड में कुमाऊं को पारंपरिक पहाड़ी होली का जनक माना जाता है। कुमाऊं के अल्मोड़ा और काली कुमाऊं में बसे ब्रजवासियों से ही ये पर्व पूरे पर्वतीय इलाकों में फैला। पुरुषों के बैठकी होली में राग भैरवी, पीलू, जयजयवंती जैसे रागों में पिरोई गई गीतों में गजब की लयबद्धता नजर आती है। वहीं पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सुरतालों में समाई कुमाऊं की होली पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। काफी, जंगला काफी, खमाज, सहाना, बागेश्वरी, हमीर, देश, जयजवंती, परज, जोगिया और कोई लोग तोड़ी भी गाते हैं बीच में। तो अंत में भैरव और भैरवी से इसका समापन होता है। रंगों के त्योहार को बिना रंगों के होली से पहले कैसे मनाया जाता है, ये देखना हो तो चले आइए पहाड़ों की ओर, जहां बसंत पंचमी से शुरू हुआ दौर होली के खत्म होने के बाद भी जारी रहता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। वैसे कुमाऊनी होली की भी अपनी एक अलग पहचान है, इसके पकवान। ये पकवान होली के साथ कुछ इस कदर जुड़ गए हैं कि इन्हें इस पर्व से अलग कर पाना मुश्किल है। कुमाऊं में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां होली पर आलू के गुटके ना बनते हों, लेकिन ये गुटके कुछ हटकर हैं। होली आयोजकों द्वारा इन्हें इतने जतन से बनाया जाता है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएं। लोहे की कढ़ाई में पहाड़ी मसालों से बने आलू के गुटके हर किसी के मुंह में पानी लाने के लिए काफी हैं। होलियारों का पसंदीदा पकवान आलू के गुटके ही हैं। होलियों में हम आलू बनाते हैं। कोई व्रत वाले होते हैं, उपवास होता है उनके लिए हम मीठे आलू बना देते हैं और उनके लिए खूब चटपटे मिर्च और पुदीने की चटनी डाल के, भांग की चटनी, और होलियों में खूब होली होली गाते हैं तो खट्टा खाने को मन होता है। होली में आलू के गुटकों पर चार चांद लगाती है भांग की चटनी। पहाड़ी लाल मिर्च से बनने वाली भांग की चटनी भी खास तरीके से बनाई जाती है। भुनी भांग में नींबू, लाल मिर्च, जीरा और हरा धनिया मिला हो तो कहना ही क्या। बस होली के गीत गाते रहिए और भांग की चटनी के साथ आलू के गुटके खाते रहिए। ये होली हमारे कुमाऊं में बहुत मानी जानी त्योहार है। इसमें हम आलू के गुटकों को विशेष मानते हैं। इसके साथ भांग की चटनी, लाल भुनी हुई मिर्च का विशेष महत्व है। अगर आलू में ये सब चीज जायकेदार मसाले, लाल मिर्च पड़ गई तो उसका जायका बहुत बढ़ जाता है। बदलते वक्त के साथ कुमाऊनी होली में काफी कुछ बदला है, लेकिन नहीं बदला तो आलू के गुटके और भांग की चटनी का स्वाद, जिसका मजा होलियार सदियों से बदस्तूर लिए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।